क्या आपने कभी सोचा है कि लगभग सभी देवी देवताओं की आंखों में देखकर दर्शन करने की परंपरा है, लेकिन शनिदेव के मंदिरों में भक्त उनकी आंखों में सीधे देखने से बचते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या शनिदेव की दृष्टि में कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिससे देवता तक भयभीत हो जाते थे? क्या ये केवल एक मान्यता है या इसके पीछे कोई प्राचीन कथा भी है? आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप शनिदेव के प्रति श्रद्धा से भर जाएंगे। ये कथा हमें बताती है कि आखिर शनिदेव अपनी दृष्टि को लेकर इतने सावधान क्यों रहते थे। बहुत समय पहले की बात है। सूर्यलोक में भगवान सूर्य और उनकी पत्नी छाया के घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। यह बालक कोई और नहीं बल्कि स्वयं शनिदेव थे। जन्म से ही शनिदेव अत्यंत तपस्वी, न्यायप्रिय और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। बचपन से ही उनका मन सांसारिक सुखों में नहीं लगता था। वे घंटों ध्यान में लीन रहते और भगवान के नाम का जाप करते थे। समय बीतता गया और शनिदेव की तपस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। उनकी कठोर साधना से तीनों लोकों में उनका तेज फैलने लगा। देवता, ऋषि और मुनि भी उनके तप की प्रशंसा करने लगे। एक दिन उनकी माता छाया ने उनसे कहा, पुत्र, तुम्हारी तपस्या अद्भुत है, लेकिन संसार में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करना भी आवश्यक है। माता की आज्ञा का पालन करते हुए शनिदेव ने गृहस्थ जीवन स्वीकार किया। उनका विवाह एक अत्यंत सुशील और धर्मपरायण कन्या से हुआ, लेकिन शनिदेव का मन अभी भी भगवान की भक्ति में ही लगा रहता था। वे घंटों ध्यान में बैठे रहते और संसार की बातों से अनजान हो जाते। एक दिन उनकी पत्नी ने मन में इच्छा की कि वे अपने पति के साथ कुछ समय बिताएं। वह 16 श्रृंगार करके शनिदेव के पास पहुंची। उस समय शनिदेव भगवान के ध्यान में इतने लीन थे कि उन्हें अपनी पत्नी के आने का भी आभास नहीं हुआ। पत्नी काफी देर तक प्रतीक्षा करती रही, लेकिन शनिदेव ने आंखें तक नहीं खोली। धीरे धीरे उनका मन दुख और क्रोध से भर गया। उन्हें लगा कि उनके पति को उनकी कोई परवाह नहीं है। क्रोध में आकर उन्होंने शनिदेव से कहा, आप हमेशा ध्यान और तपस्या में लीन रहते हैं। आपने कभी मेरी ओर देखा तक नहीं। आज मैं आपको शाप देती हूँ कि जिस किसी पर भी आपकी दृष्टि पड़ेगी, उसका अनिष्ट हो जाएगा। ये कहते ही वातावरण में सन्नाटा छा गया। कुछ समय बाद जब शनिदेव ध्यान से बाहर आए तो उन्हें पूरी घटना का पता चला। अपनी पत्नी के मुख से निकला शाप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए। वे जानते थे कि एक पतिव्रता स्त्री का वचन व्यर्थ नहीं जाता। तब से शनिदेव अत्यंत सावधान रहने लगे। उन्होंने निश्चय किया कि वे किसी की ओर सीधे दृष्टि नहीं डालेंगे। वे सिर झुकाकर रहने लगे ताकि किसी का अहित न हो जाए। धीरे धीरे यह बात तीनों लोकों में फैल गई। देवता भी शनिदेव की दृष्टि की शक्ति के बारे में जान गए। जहां एक ओर लोग उनसे भयभीत थे, वहीं दूसरी ओर सभी उनके न्याय और धर्म पालन का सम्मान भी करते थे। लेकिन भक्तों, असली रहस्य अभी शुरू ही हुआ था। एक दिन कैलाश पर्वत पर ऐसी घटना घटी जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। माता पार्वती ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया था। देवता, ऋषि और गंधर्व सभी उस बालक के दर्शन करने कैलाश पहुंच रहे थे। उसी समय शनिदेव को भी आमंत्रण मिला। जब शनिदेव कैलाश पहुंचे तो उन्होंने महल के द्वार पर ही अपना सिर झुका लिया। वे भीतर जाने से भी संकोच कर रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं उनकी दृष्टि उस नवजात बालक पर न पड़ जाए। लेकिन माता पार्वती ने जब ये देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने शनिदेव से पूछा, हे शनिदेव, आप मेरे पुत्र के दर्शन क्यों नहीं कर रहे? सभी देवता उसे आशीर्वाद दे रहे हैं और आप सिर झुकाए खड़े हैं। शनिदेव ने विनम्रता से कहा, माते, कृपया मुझे क्षमा करें। मेरी दृष्टि के विषय में आप जानती नहीं हैं। मैं आपके पुत्र का हित नहीं करना चाहता। माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, आप जैसे महान देवता की दृष्टि से मेरे पुत्र का क्या हित हो सकता है? आप निश्चिंत होकर उसके दर्शन कीजिए। लेकिन शनिदेव बार बार मना करते रहे। उन्हें आभास हो रहा था कि यदि उन्होंने एक क्षण के लिए भी उस बालक की ओर देखा तो कुछ ऐसा घट सकता है जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। क्या माता पार्वती उनकी बात मानेंगी? क्या शनिदेव सचमुच उस बालक को देखेंगे? और वह बालक कौन था जिसकी कथा आज भी पूरे संसार में प्रसिद्ध है? माता पार्वती ने शनिदेव की बात सुन ली, परंतु उनके मन में विश्वास था कि एक देवता की दृष्टि उनके पुत्र का अहित नहीं कर सकती। उन्होंने प्रेमपूर्वक कहा, हे शनिदेव, आप न्याय के देवता हैं, आप धर्म के रक्षक हैं। मैं आपको आदेश देती हूँ कि आप मेरे पुत्र को देखकर उसे आशीर्वाद दें।
शनिदेव ने पुनः विनम्रता से कहा, माते, मैं आपके आदेश का सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरी दृष्टि के प्रभाव को मैं स्वयं भी नहीं रोक सकता। कृपया मुझे विवश न करें। कैलाश में उपस्थित अनेक देवता भी यह वार्तालाप सुन रहे थे। कुछ देवताओं को आश्चर्य हो रहा था कि आखिर शनिदेव इतना संकोच क्यों कर रहे हैं। माता पार्वती ने तीसरी बार आग्रह किया। अब शनिदेव धर्म संकट में पड़ गए। एक और माता पार्वती का आदेश था और दूसरी ओर अपनी दृष्टि का भय। अंततः उन्होंने मन ही मन भगवान श्रीहरि का स्मरण किया और अत्यंत सावधानी से अपनी आंखों का केवल एक छोटा सा कोना उस बालक की ओर उठाया। कहते हैं कि जैसे ही शनिदेव की दृष्टि बालक पर पड़ी, उसी क्षण एक अद्भुत घटना घट गई। संपूर्ण कैलाश में तेज प्रकाश फैल गया। देवता स्तब्ध रह गए। वातावरण में एक विचित्र कंपन उत्पन्न हो गया। माता पार्वती ने देखा कि उनके पुत्र के साथ असामान्य घटना घट चुकी है। ये देखकर माता पार्वती अत्यंत व्याकुल हो उठी। उनका हृदय दुख से भर गया। कैलाश में शोक का वातावरण फैल गया। सभी देवता चिंतित हो गए। शनिदेव तुरंत समझ गए कि वही हुआ है जिसका उन्हें भय था। उन्होंने तुरंत अपना सिर झुका लिया और अत्यंत दुखी होकर बोले, माते, मैंने पहले ही निवेदन किया था, मैं आपके पुत्र का हित नहीं चाहता था। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। भक्तों, ये देखकर स्वयं भगवान शिव भी गंभीर हो गए। देवताओं के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो चुका था। उसी समय भगवान विष्णु ने स्थिति को संभालने का निश्चय किया। कहते हैं कि भगवान विष्णु अपने दिव्य वाहन गरुड़ पर आरूढ़ होकर तत्काल एक विशेष कार्य के लिए निकल पड़े। उन्हें पता था कि इस संकट का समाधान तुरंत करना आवश्यक है। कुछ समय बाद वे एक दिव्य गज अर्थात हाथी के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य शक्ति से वो कार्य किया जिससे भविष्य में संसार के करोड़ों लोगों का कल्याण होने वाला था। जब वे वापस कैलाश लौटे तो सभी देवता आशा भरी दृष्टि से उनकी ओर देखने लगे। इसके बाद भगवान विष्णु और भगवान शिव की कृपा से उस बालक को नया स्वरूप प्राप्त हुआ। वो बालक आगे चलकर प्रथम पूज्य, विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता के रूप में समस्त संसार में पूजित हुआ। आज हम उन्हें भगवान गणेश के नाम से जानते हैं। लेकिन भक्तों, यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात समझने योग्य है। इस कथा का अर्थ यह नहीं है कि शनिदेव क्रूर हैं या वे किसी का अनर्थ करना चाहते हैं। वास्तव में शनिदेव स्वयं सबसे अधिक दुखी हुए थे। वे तो पहले ही बार बार सावधान कर रहे थे। वे किसी का अहित नहीं बल्कि न्याय करना जानते हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में शनिदेव को कर्मफल दाता कहा गया है। वे व्यक्ति को उसके कर्मों का फल देते हैं, चाहे वह राजा हो या साधारण मनुष्य। लेकिन इस घटना के बाद तीनों लोकों में शनिदेव की दृष्टि का रहस्य और भी प्रसिद्ध हो गया। लोग उनके न्याय से डरने लगे, परंतु सच्चे भक्त उन्हें अत्यंत दयालु देवता मानते रहे। मगर कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। समय बीतने के बाद एक राजा ने शनिदेव की शक्ति को चुनौती देने का प्रयास किया। उसे अपने धन, बल और भाग्य पर इतना घमंड था कि उसने खुले शब्दों में कह दिया, मैं देखता हूँ कि शनिदेव मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। राजा की यह बात सुनकर देवता भी चौंक गए, क्योंकि वह राजा कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह था महान, प्रतापी और पराक्रमी राजा विक्रमादित्य। और शनिदेव तथा विक्रमादित्य के बीच जो हुआ वह आज भी संसार की सबसे रहस्यमयी कथाओं में गिना जाता है। क्या सचमुच विक्रमादित्य ने शनिदेव को चुनौती दी थी? क्या शनिदेव ने उसका घमंड तोड़ा? और क्यों ये कथा आज भी लोगों को कर्म और अहंकार का पाठ पढ़ाती है? पिछले भाग में आपने सुना कि शनिदेव की दृष्टि का रहस्य पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध हो चुका था। भगवान गणेश की घटना के बाद सभी देवता शनिदेव के प्रभाव को भली भांति समझ चुके थे। लेकिन पृथ्वी पर एक ऐसा राजा था जिसे अपने पराक्रम, बुद्धि और न्याय पर अत्यधिक गर्व था। वह था उज्जैन का महान सम्राट राजा विक्रमादित्य। उसकी ख्याति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। दूर दूर से लोग उसके न्याय की प्रशंसा करते थे। देवता भी उसके पराक्रम का सम्मान करते थे। एक दिन देवलोक में एक विचित्र विवाद उत्पन्न हो गया। नवग्रहों के बीच ये चर्चा होने लगी कि उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है। सूर्यदेव स्वयं को श्रेष्ठ बता रहे थे क्योंकि उनके बिना संसार में जीवन संभव नहीं था। चंद्रदेव अपने महत्व का वर्णन कर रहे थे। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और अन्य ग्रह भी अपने अपने गुण बता रहे थे। धीरे धीरे यह विवाद इतना बढ़ गया कि सभी ने इसका निर्णय किसी निष्पक्ष व्यक्ति से करवाने का निश्चय किया। बहुत विचार करने के बाद सभी की दृष्टि राजा विक्रमादित्य पर जाकर रुकी,
क्योंकि उनका न्याय पूरे संसार में प्रसिद्ध था। सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुँचे और उनसे निर्णय करने का आग्रह किया। राजा विक्रमादित्य बड़े धर्म संकट में पड़ गए। वे जानते थे कि यदि किसी एक ग्रह को श्रेष्ठ घोषित किया गया तो अन्य ग्रह नाराज हो सकते हैं, लेकिन निर्णय तो देना ही था। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने एक उपाय निकाला। उन्होंने सोना, चांदी, तांबा, पीतल, कांसा, जस्ता, अभ्रक, सीसा और लोहे के 9 सिंहासन बनवाए। फिर उन्होंने उन सिंहासनों को क्रम से रख दिया। सबसे आगे सोने का सिंहासन था और सबसे पीछे लोहे का। इसके बाद उन्होंने सभी ग्रहों से कहा, जो सिंहासन जिसके भाग में आए वो उसी पर बैठ जाए। संयोगवश शनिदेव को लोहे वाला अंतिम सिंहासन प्राप्त हुआ। ये देखकर शनिदेव के मुख पर गंभीरता छा गई। उन्होंने समझ लिया कि राजा विक्रमादित्य ने उन्हें सबसे निम्न स्थान दिया है। सभा समाप्त हुई तो शनिदेव धीरे से बोले, राजन, लगता है आप मेरे प्रभाव को नहीं जानते। आपने मुझे सबसे पीछे स्थान दिया है। समय आने पर मैं आपको अपना प्रभाव अवश्य दिखाऊंगा। राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए। उन्हें लगा कि वे एक न्यायपूर्ण निर्णय दे चुके हैं। लेकिन भक्तों, शनिदेव की बात व्यर्थ नहीं थी। कुछ समय बाद वह घड़ी आ ही गई जब राजा की कुंडली में शनिदेव की 7.5 प्रारंभ हुई। धीरे धीरे उनके जीवन में ऐसे परिवर्तन आने लगे जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन एक व्यापारी अत्यंत सुंदर और दुर्लभ घोड़े लेकर उनके राज्य में आया। राजा को घोड़े बहुत पसंद आए। उन्होंने उनमें से एक अद्भुत घोड़ा चुना और उसकी सवारी करने लगे। लेकिन जैसे ही वे उस घोड़े पर बैठे, घोड़ा अचानक बेकाबू होकर जंगल की ओर भागने लगा। राजा ने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया, परंतु घोड़ा मानो किसी अदृश्य शक्ति के वश में था। कुछ ही देर में वह घना जंगल आ गया जहाँ चारों ओर सन्नाटा था। घोड़ा अचानक राजा को गिराकर कहीं गायब हो गया। अब महान सम्राट विक्रमादित्य अकेले जंगल में भटक रहे थे। न सेना, न सेवक, न राजसी वैभव। जिस राजा के एक आदेश पर हजारों सैनिक दौड़ पड़ते थे, वह आज सहायता के लिए पुकार रहा था। किसी तरह वे जंगल से बाहर निकले और एक दूसरे राज्य में पहुँचे, लेकिन वहाँ उनका कोई परिचय नहीं जानता था। उन्होंने साधारण व्यक्ति बनकर काम की तलाश शुरू की। कुछ समय बाद उन्हें एक धनी व्यापारी के यहाँ आश्रय मिल गया। व्यापारी ने उन्हें अपने यहाँ कार्य पर रख लिया। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन शनिदेव की लीला अभी समाप्त नहीं हुई थी। एक रात व्यापारी के घर से एक अत्यंत मूल्यवान हार रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। सुबह जब खोजबीन शुरू हुई तो संदेह की सुई सीधे विक्रमादित्य की ओर गई। राजा ने लाख समझाया कि वे निर्दोष हैं, लेकिन उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। उन्हें पकड़कर राजा के सामने ले जाया गया। बिना किसी अपराध के उन पर चोरी का आरोप लगा दिया गया और फिर उनके साथ ऐसा दंड हुआ जिसकी कल्पना मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक समय का महान सम्राट अब अपमान, पीड़ा और असहायता के अंधकार में डूबने वाला था। उसे समझ आने लगा था कि शनिदेव ने जो कहा था वह केवल चेतावनी नहीं थी, वह कर्म और समय का अटल सत्य था। आखिर विक्रमादित्य को कौन सा भयानक दंड मिला? क्या वे कभी अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पा सके? और इस कठिन परीक्षा में शनिदेव उन्हें क्या सिखाना चाहते थे? पिछले भाग में आपने सुना कि शनिदेव की 7.5 प्रारंभ होते ही महान सम्राट विक्रमादित्य का जीवन पूरी तरह बदल गया। राज्य, वैभव, सेना और सम्मान सब उनसे दूर हो गया। अब वे एक साधारण व्यक्ति की तरह दूसरे राज्य में जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन उनकी परीक्षा अभी और भी कठिन होने वाली थी। जब व्यापारी के घर से बहुमूल्य हार गायब हुआ तो बिना किसी प्रमाण के विक्रमादित्य को अपराधी मान लिया गया। उन्होंने बार बार अपनी निर्दोषता की बात कही, परंतु किसी ने विश्वास नहीं किया। उस राज्य के राजा ने क्रोध में आकर कठोर दंड सुनाया। कुछ कथाओं में वर्णन मिलता है कि उन्हें ऐसा दंड दिया गया जिससे उनका जीवन अत्यंत कष्ट में हो गया। उनका सम्मान छिन गया, उनका शरीर पीड़ा से भर गया और वे समाज की दया पर निर्भर हो गए। जो व्यक्ति कभी स्वर्ण सिंहासन पर बैठता था, आज वही भूख और अपमान सह रहा था। दिन बीतते गए, कभी कभी उन्हें भोजन भी नसीब नहीं होता था। वे किसी पेड़ के नीचे रात बिताते, कभी किसी मंदिर के बाहर बैठ जाते और कभी किसी गांव के किनारे विश्राम करते। लेकिन भक्तों, इतनी विपत्तियों के बाद भी उन्होंने भगवान का स्मरण नहीं छोड़ा। वे सोचते थे, यदि यह सब मेरे कर्मों का फल है तो मुझे धैर्य के साथ इसे स्वीकार करना चाहिए। धीरे धीरे उनके भीतर का अहंकार टूटने लगा।
उन्हें याद आने लगी वह सभा जहां उन्होंने शनिदेव को सबसे अंतिम स्थान दिया था। उन्हें अपनी भूल का एहसास होने लगा। एक रात वे अत्यंत दुखी मन से एक निर्जन स्थान पर बैठे थे। चारों ओर अंधेरा था, आकाश में बादल छाए हुए थे, हवा की आवाज वातावरण को और भी रहस्यमयी बना रही थी। तभी उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने पहली बार पूरे हृदय से शनिदेव का स्मरण किया। वे बोले, हे कर्मफलदाता प्रभु, यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे क्षमा करें। मैं आपकी महिमा को समझ नहीं पाया। कहते हैं कि जैसे ही उनके हृदय से यह प्रार्थना निकली, उनके भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। अब वे पहले वाले विक्रमादित्य नहीं थे। पहले उन्हें अपने बल, बुद्धि और सामर्थ्य पर गर्व था, लेकिन अब उन्हें समझ आ गया था कि समय से बड़ा कोई नहीं है। समय जब अनुकूल होता है तो साधारण व्यक्ति भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है, और जब समय प्रतिकूल होता है तो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी असहाय हो सकता है। इधर उसी राज्य में एक और विचित्र घटना घटी। जिस हार की चोरी का आरोप विक्रमादित्य पर लगाया गया था, उसके बारे में धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। लोगों को संदेह होने लगा कि शायद उस निर्दोष व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है। राजा भी चिंतित रहने लगा। उसे बार बार यह अनुभव हो रहा था कि कहीं उसने जल्दबाजी में निर्णय तो नहीं ले लिया। उधर विक्रमादित्य की विनम्रता, धैर्य और सहनशीलता देखकर लोगों के मन में उनके प्रति सम्मान जागने लगा। जो व्यक्ति कभी उपहास का पात्र था, वही अब लोगों को धर्म और धैर्य का पाठ पढ़ाने लगा। लेकिन भक्तों, शनिदेव की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि शनिदेव केवल दंड नहीं देते, वे मनुष्य को उसके भीतर छिपे अहंकार, मोह और अभिमान से भी मुक्त करते हैं। और जब उन्हें लगा कि विक्रमादित्य का हृदय पूरी तरह बदल चुका है, जब उन्हें लगा कि राजा अब वास्तव में विनम्र हो चुका है, तब एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने विक्रमादित्य का भाग्य ही बदल दिया। आधी रात का समय था, चारों ओर गहरा सन्नाटा था। अचानक उनके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वो प्रकाश धीरे धीरे और तेज होने लगा। विक्रमादित्य ने ऊपर देखा और जो दिव्य स्वरूप उनके सामने खड़ा था, उसे देखकर वे तुरंत भूमि पर दंडवत हो गए, क्योंकि उनके सामने स्वयं शनिदेव प्रकट हो चुके थे। उनके शरीर से अद्भुत तेज निकल रहा था। उनकी आंखों में कठोरता नहीं, बल्कि न्याय और करुणा का दिव्य प्रकाश था। विक्रमादित्य की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि उनकी परीक्षा का अंतिम चरण शुरू हो चुका है। क्या शनिदेव उन्हें क्षमा करेंगे? क्या उनका खोया हुआ राज्य वापस मिलेगा? और आखिर शनिदेव ने विक्रमादित्य को कौन सा ऐसा रहस्य बताया जिसे जानकर उनका जीवन बदल गया? पिछले भाग में आपने सुना कि वर्षों के कष्ट, अपमान और संघर्ष के बाद राजा विक्रमादित्य के सामने स्वयं शनिदेव प्रकट हुए। वो क्षण इतना दिव्य था कि राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने तुरंत भूमि पर सिर झुका दिया और कांपती हुई वाणी में कहा, हे प्रभु, अब मैं समझ गया हूँ कि संसार में कोई भी व्यक्ति समय और कर्म के नियमों से बड़ा नहीं है। यदि मुझसे कोई अपराध हुआ है तो कृपा करके मुझे क्षमा करें। शनिदेव कुछ क्षण तक मौन रहे। उनकी गंभीर दृष्टि राजा पर टिकी थी। फिर उन्होंने कहा, राजन, मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूँ। मैं किसी का अनर्थ करने नहीं आता। मैं केवल मनुष्य को उसके कर्मों का फल देता हूँ। जब तुमने मुझे सबसे अंतिम स्थान दिया था, तब तुम्हारे भीतर सूक्ष्म अहंकार था। तुम्हें अपने न्याय, अपनी बुद्धि और अपने वैभव पर गर्व था। यदि वो गर्व बढ़ता जाता तो तुम्हारा आध्यात्मिक पतन निश्चित था। विक्रमादित्य सिर झुकाकर सुनते रहे। शनिदेव आगे बोले, इसलिए मैंने तुम्हें दंड नहीं दिया, बल्कि तुम्हें सत्य का दर्शन कराया। मैंने तुम्हें दिखाया कि राजा हो या रंक, समय सबको समान रूप से परखता है। ये सुनकर विक्रमादित्य की आंखें भर आईं। उन्हें पहली बार समझ आया कि जो कष्ट उन्हें मिला था, वह केवल सजा नहीं थी, बल्कि आत्मज्ञान की एक कठिन यात्रा थी। फिर शनिदेव ने कहा, याद रखो, लोग मेरी दृष्टि से डरते हैं। लोग कहते हैं कि शनिदेव की नजर पड़ जाए तो सब कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है। मेरी दृष्टि केवल उस चीज को तोड़ती है जो अहंकार, अन्याय और अधर्म पर बनी हो। जो व्यक्ति सत्य, सेवा और भगवान की भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए मैं वरदान बन जाता हूँ। भक्तों, यही वो रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। शनिदेव विनाश के देवता नहीं हैं, वे न्याय के देवता हैं। वे मनुष्य को गिराने नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपे दोषों को समाप्त करने आते हैं। इसी कारण संत महात्मा शनिदेव से भय नहीं करते।
वे उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि शनिदेव की परीक्षा के बाद जो व्यक्ति निकलता है वह पहले से अधिक मजबूत, अधिक विनम्र और अधिक आध्यात्मिक बन चुका होता है। इसके बाद शनिदेव ने विक्रमादित्य से कहा, राजन, तुम्हारी परीक्षा अब समाप्त हो चुकी है। तुमने धैर्य रखा, तुमने भगवान का स्मरण नहीं छोड़ा, तुमने विपत्ति में भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। इतना कहकर शनिदेव ने अपना वरदहस्त उनके सिर पर रख दिया। उसी क्षण मानो उनके जीवन का अंधकार समाप्त होने लगा। कहते हैं कि धीरे धीरे उनकी खोई हुई प्रतिष्ठा लौट आई। जिस चोरी के आरोप में उन्हें दंड मिला था, उसकी सच्चाई भी सबके सामने आ गई। लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। जिस राज्य में उन्हें अपराधी समझा गया था, वहीं उनका सम्मान होने लगा। कुछ समय बाद वे अपने राज्य लौटे और पहले से भी अधिक न्यायप्रिय तथा विनम्र शासक बने। लेकिन भक्तों, इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश अभी बाकी है। लोग अक्सर पूछते हैं, शनिदेव की आंखों में क्यों नहीं देखते? इसका उत्तर केवल एक कथा नहीं है, इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है। शनिदेव की दृष्टि न्याय का प्रतीक मानी जाती है। जब भक्त उनके चरणों की ओर देखकर प्रणाम करते हैं तो उसका अर्थ होता है, हे प्रभु, मैं अपने अहंकार को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मैं अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ। मैं न्याय, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लेता हूँ। यही कारण है कि कई परंपराओं में शनिदेव के चरणों के दर्शन करने और विनम्रता से पूजा करने की परंपरा प्रचलित है। और शायद यही वह सबसे बड़ा रहस्य है कि लोग वास्तव में शनिदेव की आंखों से नहीं, बल्कि अपने कर्मों के दर्पण से डरते हैं, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि हमें वही दिखाती है जो हम वास्तव में हैं। लेकिन भक्तों, क्या सचमुच शनिदेव की कृपा से भाग्य बदल सकता है? क्या कुछ ऐसे भक्त भी हुए हैं जिन पर शनिदेव ने अपार कृपा बरसाई? और क्यों हनुमान जी के भक्तों पर शनिदेव विशेष कृपा करते हैं? अब तक आपने शनिदेव की दृष्टि का रहस्य, भगवान गणेश से जुड़ी कथा और राजा विक्रमादित्य की कठिन परीक्षा के बारे में सुना। अब समय है इस कथा के सबसे प्रेरणादायक और भक्तिमय रहस्य को जानने का। एक बार की बात है, लंका में रावण का अत्याचार चरम पर था। उसने अनेक देवताओं और ग्रहों को भी अपने प्रभाव में लेने का प्रयास किया। कई कथाओं में वर्णन मिलता है कि रावण ने शनिदेव को भी बंधन में डाल दिया था ताकि उसका भाग्य सदैव उसके पक्ष में रहे। शनिदेव कष्ट में थे, लेकिन समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। उधर भगवान श्री राम की आज्ञा से हनुमान जी सीता माता की खोज करते हुए लंका पहुँचे। जब उन्होंने लंका में चारों ओर भ्रमण किया तो उन्हें एक स्थान पर शनिदेव दिखाई दिए। हनुमान जी ने पूछा, हे देव, आप यहाँ इस अवस्था में क्यों हैं? तब शनिदेव ने अपनी पूरी व्यथा सुनाई। हनुमान जी धर्म और न्याय के पक्षधर थे। उन्होंने तुरंत रावण के बंधनों को तोड़ दिया और शनिदेव को मुक्त कराया। शनिदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने हनुमान जी को प्रणाम करते हुए कहा, हे पवन पुत्र, आपने मुझे बंधन से मुक्त किया है। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। फिर शनिदेव ने एक वचन दिया। उन्होंने कहा, जो भक्त सच्चे मन से श्री राम और हनुमान जी का स्मरण करेगा, उस पर मेरी विशेष कृपा रहेगी। उसकी कठिनाइयों को मैं यथासंभव कम करूंगा और उसे धैर्य प्रदान करूंगा। भक्तों, यही कारण है कि आज भी बहुत से लोग शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं और श्री राम नाम का स्मरण करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत आवश्यक है। हनुमान जी की भक्ति कोई जादुई उपाय नहीं है जिससे कर्मों का फल पूरी तरह समाप्त हो जाए, बल्कि हनुमान जी की कृपा से मनुष्य को विपत्तियों से लड़ने की शक्ति मिलती है। और यही शनिदेव की वास्तविक कृपा भी है, क्योंकि शनिदेव केवल परीक्षा लेते हैं, परंतु उस परीक्षा को पार करने की शक्ति भी देते हैं। भक्तों, यदि हम इस पूरी कथा का सार निकाले तो वो केवल इतना है, अहंकार मत करो, अन्याय मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ, अपने कर्मों को शुद्ध रखो और विपत्ति आने पर भगवान का नाम मत छोड़ो, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। राजा विक्रमादित्य जैसा महान सम्राट भी कठिनाइयों में आ सकता है और एक साधारण व्यक्ति भी भगवान की कृपा से महान बन सकता है। इसलिए कहा गया है, शनिदेव से डरना नहीं चाहिए, बल्कि अपने बुरे कर्मों से डरना चाहिए। जब कर्म अच्छे होते हैं तो वही शनिदेव, जिनसे लोग भय खाते हैं, जीवन में उन्नति, सम्मान, धैर्य और सफलता के द्वार खोल देते हैं। तो भक्तों, अगली बार जब आप शनिदेव के मंदिर जाएं, तो भय लेकर नहीं, श्रद्धा लेकर जाएं।
उनके चरणों में प्रणाम करें, अपने अहंकार को समर्पित करें और प्रार्थना करें, हे कर्मफलदाता प्रभु, मुझे ऐसा जीवन दीजिए कि मुझे अपने कर्मों से कभी लज्जित न होना पड़े। इसी मंगल कामना के साथ कथा यही पूर्ण होती है। जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय शनिदेव महाराज। यदि कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य लिखें। ओम शम शनैश्चराय नमः।